of Property Management Services. Please, sir. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फ्राइडे है, सोचा है कि कुछ दोस्तों के साथ गपशप हो जाए। अदरवाइज तो इतना कभी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो मैंने कहा चलें आज लोगों के साथ बैठते हैं। मोहित बड़ा इंसिस्ट कर रहा था कि आप भी लाइव सेशन के अंदर आके बैठे, तो मैंने कहा चलो आज गपशप लगाते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों की क्यूरीज, कंसर्न्स, जो भी सवाल जवाब हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ख्यालात हैं हमारे, क्या आप सोचते हैं, क्या हम करते हैं। बताएं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज हैं हमारे साथ डिस्कस करें। हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उनको आंसर भी करते हैं, और इसके अलावा कोई भी आपके कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। बताएं। इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम इसको आज टिल द लेट लेके जाएंगे एंड हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ इसी तरह डिस्कस करते रहें ताकि हम आपके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आपको बताएं। और इंशाल्लाह इसी तरह किसी पे भी आ जाते रहिए, और हम इंशाल्लाह आज मिल के आपके हर क्वेश्चन के आंसर को आप तक पहुंचाएंगे, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह जो है इसी तरह हम इस चीज़ को लेके आगे चलते हुए जाएंगे आज के हमारे लाइव सेशन के अंदर। एंड प्लीज़ व्यूअर्स, आप अपने क्वेश्चंस को जो है प्लीज कंटिन्यूस रखिएगा ताकि हम आप तक जो है जितनी ज़्यादा हो सकता है हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। एंड वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। प्लीज़ व्यूअर्स, आप इसी तरह जो है अपने क्वेश्चंस को जारी रखिएगा। एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का ये जो आपने सेशन मोहित आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इस सेशन में मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आपके ये जो सेशंस हैं बहुत अच्छे हैं। ये सेशंस आप करते हैं, मगर लोगों की इंफॉर्मेशन का क्या रेट है? लोग जब इंफॉर्मेटिव होना चाहते हैं तो आप उनको क्या क्या चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, थोड़ा सा ये भी मुझे बताओ ना, ताकि भाई कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो कि क्या है, कब शुरू किया था, कैसे हुआ, और क्वेश्चंस कितने आते हैं। आज मैं बैठा हूँ, आज बिल्कुल क्या क्वेश्चंस आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरे सेशन में तो काफ़ी ज़्यादा जब दोस्तों के साथ मैं बैठा होता हूँ ऑन एंड ऑफ, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह, क्यूरीज वगैरह तो जनरेट हो रही होती हैं। चलो लेट्स सी, आज आप वाला सेशन देखते हैं, आपके सेशन में क्या होता है इनफैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनाम अली साहब पूछ रहे हैं करंटली प्राइस इन शेख सादी 10 मरला। शेख सादी मैं सॉरी मैंने आज आपने सारे आंसर देने हैं। इनाम अली साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन किया शेख सादी के। शेख सादी आपको पता है, शेख सादी ऑफ ग्राउंड एक प्रोजेक्ट है बहरिया का। बहरिया वेरी सुन इंशाल्लाह इसको ऑन ग्राउंड कर देगा। और अभी जो प्राइसेस जो एक छोटा सा टैक्सेस की वजह से थोड़ा सा एक स्लम्प आया हुआ है, जिसको मैं इनफैक्ट स्लम्प नहीं कहता मगर लोग कहते हैं, तो चले मैं एग्री करता हूँ कि वो स्लम्प ही है। तो उसके अंदर ये है आपका शेख सादी 45 to 50 की ब्रैकेट है आपकी 10 मरले की। मगर ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या आप शुरू गए लॉटिंग या आपने बाद में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक जनरल क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी थॉट्स लेना चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट हमारा इन्वेस्टर जो है, जो बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली, वो क्या खरीद रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह कर रहे हैं, और क्या वो शेख सादी में ही आप लेना चाहते थे या आपने सेक्टर एफ की बुकिंग्स करवाई तो उसके बाद आपका शेख सादी में आया? थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तो फिर एक मजा आता है, एक हेल्दी डिस्कशन हो जाती है उसके अंदर ना। बिल्कुल। और इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम वकार अहमद साहब। वकार अहमद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू अस। वालेकुम सलाम सर, एंड उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। एंड प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को जो है इसी तरह आप कंटिन्यू रखिए, और हम आपको जो है आपके आंसर जो है देते जाएंगे। एंड वकार अहमद साहब का क्वेश्चन है, डू यू हैव एनीथिंग अवेलेबल इन बहरिया ऑर्चर्ड 5 मरला रिंग राइडिंग बिटवीन 20 to 30 लाख रेंजिंग। अच्छा रेंजिंग बिटवीन क्या नाम है इनका? वकार अहमद साहब पूछ रहे हैं। वकार भाई 20 to 30 लाख रुपीस में 5 मरले का कुछ भी ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है। आप ऐसा करेंगे, आप वाई नॉट के आप फेज 3 में चले जाएं, जहां पे तकरीबन 20 to 30 लाख रुपीस अभी आपको डाउन पेमेंट देनी है, रिमेनिंग 1.5 ईयर की इंस्टॉलमेंट में कर लें। एक तो ये प्लॉट भी 8 मरले का है, रेट भी अच्छा है, वहां पे 30 और 32 दो रेटों में बुकिंग हुई थी। भी एक्सटेंशन ले लें, फेज 3 ले लें। मगर अगर आप 5 मरले की बात करते हैं तो अगेन वो ऑफ ग्राउंड तो मिल ही जाएगा आपको 5 मरला। अच्छा, ऑफ ग्राउंड ऑन ग्राउंड का लोगों को थोड़ा सा कंसर्न नहीं है, मैं बता देता हूँ। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी वो होती है कि बहरिया जब भी कोई मैप अनाउंस करता है लाइक 1000 प्लॉट का किसी भी एक ब्लॉक का, तो उसके अंदर बाकी 900 प्लॉट तो ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, या बहरिया उस जमीन को एक्वायर कर लेता है। मगर जो 100 एक प्लॉट है वो ये होता है कि किसी बंदे ने, कोई भी बंदा वहां पे जो लैंड ऑनर है, जो जमीन बहरिया को बेच रहा है,
वो लिटिगेशन में चला जाता है या अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता या व्हाट्सोएवर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है या वो रेट्स की वजह से, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ ग्राउंड रह जाती है। बहरिया उसको एक लिटिगेशन में ले जाता है, कोर्ट्स में जैसे आपको पता है वो हक शुफा चलता रहता है और फिर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑफ ग्राउंड लेना चाहते हैं, ऑफ ग्राउंड मोस्ट वेलकम ले लें। ऑफ ग्राउंड में आपका वेट ही वेट है, मगर जब भी ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी जब भी ऑन ग्राउंड में कन्वर्ट होती है आपको 2 मिलियन प्लस का जंप देके जाती है, चाहे वो 5 मरला हो, चाहे 10 मरला हो, चाहे 1 कनाल हो, मिनिमम 2 मिलियन तक ये आपको डेफिनेटली एक जंप दे के जाती है। मगर ये अगेन आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपने महीने बाद घर बनाना है और कोई आपको कहता है ये ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी है, ये खरीद लें, ये ऑन ग्राउंड हो जाएगी, तो पहले बहरिया से कंसल्ट करें काइंडली ना कि इसका स्टेटस क्या है। किसी भी इस तरह के हाई होप्स के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को मत खरीदें ना, वो उसका स्टेटस पहले चेक करें काइंडली। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम अली साहब से, वो कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड इन शेख सादी फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, इफ यू हैव एनी गुड डील्स प्लीज लेट मी नो। ये वो इनाम साहब बिल्कुल। इनाम भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जो 45 to 50 के बजट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेख सादी की ऑफ ग्राउंड चीज आप ले रहे हैं, तो उससे अच्छा कि 4.5 मिलियन से लेके और 5 मिलियन तक आपको जो, अगर मैं आपको कोई ऑन ग्राउंड चीज दे दूं जो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हो जाए। देखिए बहरिया में 45 से 50 लाख रुपए में बेशुमार ऑप्शंस आ गई हैं नामलाई साहब। एक आपके पास बहरिया के अंदर अवामी विलाज हैं, बहरिया के अंदर शॉप्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स बना रहे हैं लैंड, क्योंकि बहरिया की इसलिए बहरिया ही उनको फॉलो अप करता है। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर शेख सादी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि शेख सादी आप जरूर लें, मगर रिकमेंडेशन ये है कि शेख सादी को लेके 3 साल के लिए भूल जाए, फिर 3 साल तक शेख सादी के अंदर आप इसको आओ ना देखें। और अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म यानी जिसको 6 माह साल की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, डोंट गो देयर, आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक होगा। उससे अच्छा बेहतर है कि आप कोई अपार्टमेंट खरीद लें, कोई शॉप खरीद लें बहरिया में, इतनी प्राइस में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर एक बेहतरीन चीजें मिल जाती हैं आपको। तो उसके लिए तो ये है कि नामिला बेसिकली ये होता है कि एक आप बात कर रहे हैं कि शेख सादी, आपको किसी ने लिटरेट किया होगा, आपने जब डीलर से डिस्कशन की होगी कि शेख सादी में प्लॉट ले लें, वो बढ़ेगा, वो ये होगा, वो होगा। देखें किसी दिन आइएगा ऑफिस ना, हैव अ कप ऑफ टी विद मी, इसके अंदर बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं। शेख सादी बहरिया टाउन की आखिरी ऑप्शन नहीं है। 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है बहरिया टाउन में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स में। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरम शहजाद साहब का, वो कह रहे हैं भाई प्लीज काइंडली ये बताएं कि बहरिया लाहौर में प्राइसेस गिरी हैं कि स्टेबल हैं। बहरिया लाहौर में प्राइसेस, आई मस्ट से कि बहरिया लाहौर में प्राइसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हैं। बहरिया लाहौर के अंदर प्राइसेस का कोई भी इतना डाउनफॉल नहीं आया। और डाउनफॉल की अगर आप बहरिया लाहौर के अंदर डाउनफॉल करते हैं, बात करते हैं, तो मैंने नहीं देखा, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल है। मैं अपनी टीम से जो यहाँ पे करते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पीएमएस के पेज को भी रीपोस्ट करें, बहरिया के पेज को भी रीपोस्ट करें। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पोस्ट को दोबारा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। ये बेसिकली ये सेशन एक इंफॉर्मेटिव सेशन है। इस सेशन के अंदर आप ये चीज तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता मोइस के मैं अगले 10 मिनट में हमको प्लॉट बेच के ही उठेंगे, ऐसा नहीं हो, ना ही हम यहाँ पे प्लॉट बेचने बैठे हैं। यहाँ पे हम एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए, एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बैठे हैं। वंस वी हैव अ रिलेशन इन बिटवीन अस, आपका और हमारा एक रिलेशन बिल्ड होता है, तो चीजें तो खरीदते बेचते रहेंगे, वो तो डेफिनेटली अल्टीमेट टारगेट तो यही है। मगर इसके अंदर थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी थॉट्स को हमारे साथ भी शेयर किया करें, हम भी समझें कि बेसिकली मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो वी लर्न फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसा नहीं है कि हम बहुत समझदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने आप लोगों से सीखना है। मगर आप लोगों, आप में और हमें फर्क यह है कि आप लोग इसको, ये आपका ब्रेड बटन नहीं है, कहने से मुराद ये है कि आप 24 घंटे इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्केट को हम कम से कम 20 घंटे तो ऑब्जर्व करते हैं, बहरिया के अंदर रहते हैं, बहरिया के अंदर ही हमारा इस्लाम दुआ उठना बैठना है। तो हर बंदे की बेसिक जो प्राइमरी डिस्कशन होती है विच इज प्रॉपर्टी, तो ये है हमारा एक एज। इसमें ये है कि आप हमारे साथ डिस्कशंस करते हैं, तो उन डिस्कशंस में हम आपके साथ शेयरिंग कर लेते हैं कि ये चीज लेटेस्ट है, हमारे पास जरा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, दैट्स इट।
एग्जैक्टली। और वकारा में सबका दोबारा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कैन यू सजेस्ट एनीथिंग इन ऑफ ग्राउंड बिटवीन माय प्राइस रेंज। हाँ जी बिल्कुल, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वकार साहब। इसके लिए ये है कि आप आ जाएं, ऑफिस आ जाएं, आपको मैं विजिट जाया नहीं जाने दूंगा। आई मस्ट से कि आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैं हेल्दी और बेनिफिशियरी इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूँ। आपका जो बजट है, वकार साहब का बजट इन्होंने 20 to 30 20 to 30 जी बिल्कुल मैं करवा सकता हूँ। 20 to 30 में मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऑप्शंस हैं। उसके अंदर मैं आपको डी एक्सटेंशन ऑफर कर सकता हूँ, फेज 3 ऑफर कर सकता हूँ, एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी ऑफर कर सकता हूँ, कुछ ऑफ ग्राउंड बहरिया के अंदर ऑफर करवा सकता हूँ आपको। मेरी अपनी एक क्लाइंट है, डॉक्टर है, उनका अपना एक प्लॉट है OLC A के अंदर है, कॉर्नर का प्लॉट है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो ऑफ ग्राउंड प्लॉट है। आ जाए ना, ऑफिस आ जाए, इंशाल्लाह अच्छी एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगी और उसके अंदर आपको मिल जाएगी चीज। और वकारा में भाई कह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वकार भाई कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। यू हैव व्हाट्सएप, माय नंबर इज 0333, आई रिपीट 0333 4715823। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अब तो दूरियों का सर इतना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे आए, मेरे साथ चिट चैट करें, वहां पे डिस्कशंस होती हैं, वहां पे हम एक दूसरे के साथ अपनी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप का नंबर मेरी टीम आपको भेज देती है इन कमेंट के नीचे, वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप का नंबर भेज देती है, तो आप आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए। व्हाट्सएप बिल्कुल ऐसे ही हम 1-2 दफा पर्सनल डिस्कशन करेंगे, तो मेरा ख्याल है हम चीजों को शेयर कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। और राशिद बशीर साहब का क्वेश्चन है, पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क्या फ्यूचर है एंड इज इट अफेक्टेड बाय रिंग रोड। देखिए राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन का। पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बहरिया टाउन, मगर ये बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ लगती है। बहरिया टाउन का जनाब ब्लॉक, ट्यूलिप एक्सटेंशन, रफी, नरगस, गोल्फ व्यू रेजिडेंसिया, ये सारे ब्लॉक्स बहरिया पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ ये टच होते हैं। कल को जब ये सोसाइटी बिल्ड करेगी, आई मस्ट से ना इसकी प्राइसेस बहरिया वाली हैं। बहरिया में 8 मरले का प्लॉट इस वक्त 75 से 80 लाख रुपए में है, मेडिकल में इस वक्त 28 से 32 लाख रुपए में प्लॉट है। 16 मरले का प्लॉट बहरिया में कनाल 1.5 करोड़ रुपए का है। पाकिस्तान मेडिकल में एक एवरेज की बात करूं तो 38 लाख से 60 लाख रुपए की रेंज में प्लॉट मिल जाता है। एवरेज आउट कर ले तो 50 लाख रुपया हो गया। अब अगर प्राइसेस बहरिया वाली नहीं है तो फैसिलिटीज भी बहरिया वाली नहीं होंगी, मगर कल को अगर आप वहां पे घर बनाते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी में सारी फैसिलिटीज आपको बहरिया के अंदर, बहरिया के स्कूल, बहरिया के मार्ट, बहरिया के हेल्थ सेंटर, हेल्थ क्लब, बहरिया के होटल्स, सारी फैसिलिटीज आप बहरिया की एंटरटेन करेंगे वहां पे। और उसके बाद ये है कि आपने पूछा कि रिंग रोड से अफेक्टेड, जी बिल्कुल। इसके टोटल 4 ब्लॉक्स थे which was C, A1, A2 and B. A1 and B. A1 and B block is affected by ring road. We are not making any sale, any purchase over there. Block C or block A2. This is totally clear from ring road. और इसके अंदर बाइंग सेलिंग हो रही है, बड़ी डेस्परेट पोजीशन मिल चुका है। बिजली का काम सिर्फ पेंडिंग रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वहां पे है। आए वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको एक मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई करेंगी। इसमें ये नहीं है कि लाख बढ़ गया 2 लाख बढ़ गया। देखिए रिंग रोड के बनने के बाद या रिंग रोड के बहरिया के इर्द गिर्द से गुजरने के बाद बहरिया की, मैं इसको सादे लफ्जों में ये कहता हूं कि बहरिया के भाग जाग उठेंगे। बहरिया की बहुत ज्यादा एक अपलिफ्ट आप देखेंगे। और बहरिया में आपको 10 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए में नहीं मिलेगा। एक टाइम आएगा, रिंग रोड गुजरने की सिर्फ देर है। और ये 14 अगस्त 2017 की ये सारी बात है, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। रिंग रोड जिंदगी में सिर्फ एक दफा बहरिया से गुजरना है, वो ना आज कल परसों इस तरह नहीं होगा कि वो हर दफा गुजरता रहेगा। तो ये वो टाइम है जहां पे आप 70 लाख से 80 लाख रुपए में 10 मरले का प्लॉट लें या मेडिकल के अंदर आप अपने प्लॉट्स लें और ये आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कुद्दूस अब्बासी साहब का। वैसे बलील मुझे जो मोइस जो है ना, वो मुझे बड़े सोच रहा होता है कि बस मैं आंसर को फटाफट खत्म करूं ताकि मैं अगले क्वेश्चन को करूं। आई एम सॉरी कि आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, मगर मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, मैं आज आपके साथ बैठूंगा 2 घंटे 3 घंटे बैठ के हम ये गपशप लगाएंगे। मगर उसमें यह है कि मैं हर बंदे का क्वेश्चन जो है उसको, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको
ब्रीफली उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा पाऊँ कि बेसिकली उसकी थॉट्स और उसकी ओपिनियन, अगर मेरी वजह से उसकी थॉट्स चेंज हो सकती है मेरी ओपिनियन से, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। अब्दुल कद्दूस अब्बासी साहब कह रहे हैं ग्रेट जॉब फजील भाई, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कद्दूस साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए ही बैठे हुए हैं, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके होते हैं, यू डू हैव माय नंबर। माय फोन नंबर इज 030087113836 इज माय फोन नंबर। इसके अलावा ये है 0333471158, ये मेरा वो नंबर है जिसको आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मेरे पास आ गया, तो 0300 जो है वो नंबर, मेरे दोनों नंबर, मेरी कांटेक्ट डिटेल आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको व्हाट्सएप कर सकती है, आपको किस भी टाइम आप मेरे से ये चीजें ले सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहम बाबर साहब का, वो कह रहे हैं टेंटेटिव डेट ऑफ अजीज भट्टी टू बी ऑन ग्राउंड। देखें शहाब साहब है ये, हाँ शहाब साहब कल भी किसी ने एक क्वेश्चन किया था, मैंने एक मैंने एक अर्ज की थी और वो मैं आप लोगों से दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए ये पेज बैरियर टाउन का कम्युनिटी पेज है, इट्स नॉट अ पेज कि ये यहाँ पे आप, ये ऐसा पेज नहीं है कि जहां पे आप ये कह लें कि इस पेज के ऊपर हम बहरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नो, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश होती है कि हम आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर आए। बैरियर टाउन इज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द टेंटेटिव डेट्स और व्हाटसोएवर दे आर विलिंग टू डू, मैप और डेट्स के लिए। देखिए मैं यहाँ पे बैठ के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक रिकॉर्डेड सेशन के अंदर अगर मैं इसको ये बातों को मैं अगर इन बातों को मैं आपके सामने जो है मैं आपके सामने कैसे डिक्लेयर करूं? मैं डिक्लेयर करूंगा तो मतलब ये है कि अथॉरिटी मैं हूं, अथॉरिटी मैं हूं ना। ये बात सिर्फ और सिर्फ ये है, मेरे पास जब भी कुछ बहरिया टाउन से इंफॉर्मेशन आएगी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं आप लोगों से छुपाऊंगा नहीं। मगर अभी तक देखिए बहरिया सुप्रीम अथॉरिटी है, बहरिया के ये प्रोजेक्ट्स थे, बहरिया इन प्रोजेक्ट्स को ओन करता है, ये चीजें बहरिया डिक्लेयर करेगा। चाय का एक कप मेरे साथ ये लो, ये आप लोग, और आज हम आपके साथ चाय भी आपके साथ ही पीते हैं। जिस चीज की पेंडिंग रह जाएगी वो मेरे ऑफिस आ सकता है और वो चाय जरूर पिए। ये हमारे ऊपर डील रहा। और फजील भाई जब से हमने लाइव सेशंस का सिलसिला शुरू किया है, हम सबको ऑन वर्ड्स, जैसे हमारे पास रिंग रोड से मुतालिक, जब टैक्सी से मुतालिक जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम हमारे व्यूअर्स को जो है ऑन द फर्स्ट पहले हम ही देखो मोइज मार्केट, सॉरी टू से मैं भी डीलर हूं, मैं भी रियल एस्टेट एजेंट हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंसल्टेंसी फर्म कहने से मुराद ये नहीं है कि हम लोगों को, हम चीजों को शेयर करते हैं या हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए अगर तो ये है कि आपकी मेरी 1-on-1 मुलाकात हो रही है, फोन के ऊपर हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ भाईजान आप फिक्र ना करो, अजीज भट्टी का मैप भी मेरे पास है और डेट भी मुझे पता है अगले आने वाले 2 माह में हो जाएगी। भाई पूरी दुनिया देख रही है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं इस तरह के झूठ तो नहीं बोल सकता आप लोगों के साथ। मैं कहता हूँ जी 2 माह में आ जाएगा, आप 2 माह में कहेंगे फजील भाई आप तो फलां डेट की लाइव सेशन पे कह रहे थे ये आ जाएगा, अब नहीं आया। तो मेरा तो कोई कंसर्न नहीं है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट अजीज भट्टी में जिनकी भी है, उनको मैंने कहा जी बहरिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी, 0800000100 इज द नंबर, ये बहरिया का हेल्पलाइन नंबर है, बहरिया ऑर्चर्ड का सोसाइटी ऑफिस है, वहां पे जाएं, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां से जाके आप अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करूंगा और मेरी यही कोशिश है, मेरी टीम को भी यही रिक्वेस्ट होती है कि इस तरह की किसी भी चीज को आप स्पेकुलेट ना करें। बिल्कुल, और हम इसी तरह ही बताते हैं सबको भी, क्योंकि वो हमसे जब क्वेश्चंस करते हैं फजील भाई कि ये चीज कब आएगी, तो हम भी हमारे व्यूअर्स को यही चीज बताते हैं कि जब वो आएगी वी विल लेट यू नो ऑन द सेम डे, जो हमें बहरिया बताएगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट आपने बहरिया से खरीदा है, ये पीएमएस से ये प्रॉपर्टी नहीं आपने अजीज भट्टी की खरीदी ना। बिल्कुल। और राशिद बशीर साहब पूछ रहे हैं रिंग रोड विल बी बिल्ट ऑन सेम ओल्ड रूट और देयर इज चांस ऑफ रिलोकेशन। राशिद साहब देखें बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है,
जो आपने किया, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज को मैं देखूं तो बहरिया ने इस वक्त जो भी रिंग रोड के इफेक्टिव लोग थे, हमने ही अपने फेसबुक के पेज पे हमने वो लोगों को दिखाया जो जामे मस्जिद के अंदर थे, और उन लोगों की जो भी डिस्टर्बेंस थी, जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने बहरिया टाउन के साथ, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के साथ जो भी हुआ वो मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि जिसकी अपनी जमीन आती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने सारे लोगों को एज पर टुडेज मार्केट रेट कंपनसेट किया। 25% डाउन पेमेंट उनको मिल चुकी है, जो भी रेट्स एक कमेटी ने डिक्लेयर किए, और कमेटी के अंदर 3 लोग इनकी तरफ से थे जो रिंग रोड अफेक्टेड थे, 3 लोग बहरिया की तरफ से थे, 3 लोग बहरिया की जो डीलर एसोसिएशन है वहां से थे। तो ये सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रेट डिसाइड हुआ। 25% मिल गया, बाकी के रेट्स जो हैं आफ्टर 7 वीक्स हैं, बाकी अमाउंट्स जो हैं। अब आ गई लोकेशन की बात कि बहरिया इसको ये चेंज होगा या नहीं होगा। अगेन दिस इज अ स्पेकुलेशन। जो मेरे पास मैप जो मैंने आज तक देखा हुआ है, जो मेरी एक नाकस सी अकल कहती है वो ये कहती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया, मलिक साहब ने वहां पे लोगों को पे कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया को अब रूट चेंज करने की जरूरत पड़े कि बहरिया यहाँ पे भी लोगों को पे ऑफ कर रहे हैं, आगे भी रूट चेंज करेगा, वहां पे भी जमीनें खरीदेगा या व्हाट्सएवर जैसे भी होगा। मगर मुझे लगता है कि 70% ऐसे कह लेते हैं, 70% प्रोबेबिलिटी ये है कि रिंग रोड यहीं से है, 30% ये है कि बहरिया इसको शायद चेंज कर। मगर ये अगेन ये स्पेकुलेशन है, ये वो ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपने मुझे किया है और इसका मैंने ट्रिकी जवाब देने की कोशिश की है। माइट बी पॉसिबल कि ये ट्रिकी है। और इसी तरह की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्यूअर फ्रॉम से साथ पूछते हैं, वो कह रहे हैं एनी आइडिया अबाउट बहरिया सफारी विलास 8 मरला यूरोपियन स्टाइल हाउस? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर सफारी के अंदर 8 मरले का जो घर है वो है तकरीबन 1.25 से 1.35 तक की ब्रैकेट में इसकी आस्किंग होती है। बाइंग सेलिंग के रेट्स आप ये कह लें कि 5 से 10 लाख रुपए का फर्क होता है, वो जब बैठ के हम बात करते हैं। दिस इज द ट्रू प्राइस। बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिम खान साहब का, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गोल्फ व्यू रेजिडेंसिया? आसिफ भाई नहीं, ये ट्रिकी नहीं है, ये अब क्लियर हो गया। आसिफ भाई देखें, गोल्फ के अंदर स्पेकुलेशन थी कि गोल्फ रिंग रोड के अंदर से गुजर जाएगा, गोल्फ सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए जी, बहरिया ने इस वक्त गोल्फ के अंदर जो दे आर मार्क्ड नाउ इन रेड कलर। आप बहरिया के सोसाइटी ऑफिस में तशरीफ ले जाए, चाहे आपका साउथ का प्लॉट है, चाहे आपका नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न का है या साउदर्न का है, आप हमें भी प्लॉट नंबर मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट नंबर है, मुझे चेक करवा दो। मैं सोसाइटी ऑफिस से आपको वो चेक करवा दूंगा। और दूसरा ये है कि रिंग रोड के अंदर से ये चीज गुजर गई है, बहरिया इसको सेटल डाउन कर लेगा। देखिए जी, अंडर ये प्रोजेक्ट जो था गोल्फ का प्रोजेक्ट अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसका फ्यूचर जो है, फ्यूचर बहरिया की तरफ से, बहरिया ने जिस दिन ये ऑन ग्राउंड कर दिया, ये बात याद रखिएगा, गोल्फ का प्लॉट 1 करोड़ रुपए का होगा। गोल्फ व्यू रेजिडेंसी है कि ये प्लॉट है, और ये प्रोजेक्ट को बहरिया इंशाल्लाह जरूर कंप्लीट करेगा। लेट इसमें हो गया, मगर बहरिया ने भी किस्तें नहीं मांगी। अगर आप भी इसको देख रहे हो तो जो लोग आई एम सॉरी, जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अपने पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक शेयर का बटन है वो शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, उनको भी पता लगे कि बहरिया टाउन से रिलेटेड कोई भी सेशन है। मेरा नाम फजील रहमान है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। आई एम सीईओ ऑफ दिस कंपनी। क्वेश्चंस का सिलसिला आगे जारी रखेंगे एंड आई एम मोहम्मद, आई एम रिप्रेजेंटिंग पीएमएस एज वेल। एंड फजील भाई, आज आप क्या कोई ऐसी नई चीज बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो वो वाकई जो जानना चाहते हैं, कोई ऐसी खास चीज? देखिए, अबाउट द प्लॉट्स एंड बिजनेस। इन्वेस्टमेंट जो भी करता है वो बहुत समझदार होता है, अपनी समझदारी से ही इन्वेस्टमेंट करता है। ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूंगा कि मैं कुछ सिखाऊंगा तो वो लोग सीखेंगे, बल्कि मैं आप सब लोगों से मैं सीखता हूँ। मगर एक चीज जो मैं बहुत फील करता हूँ जब मेरे पास बहुत से दोस्त आते हैं इन लाइव सेशंस के बाद, खुदारा अपने विजन को क्लियर करें। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एक्सीडेंटल इन्वेस्टमेंट्स ना करें। पहले एक चीज को डिस्कशंस करें। 40 लाख रुपए का बहुत शुरू के सेशन में एक बड़ी मजेदार डिस्कशन चली है भाई से। उन्होंने कहा शेख सादी में मीडियम टू शॉर्ट टर्म मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ।
अब ये बताएं कि वो मामला, वो जमीन लिटिगेशन में है, बहरिया ने अभी तक उसको डिक्लेयर नहीं किया। अब मीडियम टू शॉर्ट टर्म में एक बंदा आपको कहता भाईजान 2 महीने से जमीन आ जाएगी, वो नहीं आएगी। बहरिया टाउन में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि बहरिया टाउन में 20 लाख से लेके 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। अपनी थॉट्स को क्लियर करें। देखें, सबकी ख्वाहिश होती है मैं 10 मरले का प्लॉट ले लूं, यार आज प्लॉट 80 लाख रुपए का, मैं ऑफ ग्राउंड ले लेता हूँ, 45 लाख का प्लॉट है, बस ये मेरा घर बन जाएगा। ऐसे नहीं सोचें। जो पैसे हैं अल्लाह पे तवक्कल रखें। जो पैसे हैं आपके पास 40 लाख रुपया, व्हाई नॉट यू परचेज सम अपार्टमेंट। आपके पास 30 लाख रुपया, किसी प्लान के अंदर शॉप शुरू हो जा। कम से कम ये तो नहीं होगा रोज के आपके क्वेश्चन में शेख सादी का फ्यूचर क्या है, कब ऑन ग्राउंड आएगा, अजीज भट्टी कब ऑन ग्राउंड आएगा, तारिक बिन जियाद कब ऑन ग्राउंड आएगा, अबू बकर का क्या स्टेटस है, आलमगीर का क्या स्टेटस है, मेरा ऑफ ग्राउंड प्लॉट था, मेरा ऑन ग्राउंड प्लॉट है। देखिए ऐसे नहीं। जो पैसे हैं उन पैसों के साथ ट्रू रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जो ट्रू रियल स्टेट है, जो आपके सामने नजर आती है। कचरा है, कचरा खरीद ले, वो आपके सामने तो है। प्रॉपर्टी कभी भी नहीं कम होती, प्रॉपर्टी कभी भी आपको खराब नहीं करती। मगर प्रॉपर्टी, ये बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ फायर। इसको मिस हैंडल किया जाए, ये जला के रख देती है। 4-4 साल बैठे रहे, इंतजार करते रहे एक प्लॉट के ऑन ग्राउंड होने का। मगर यही इन्वेस्टमेंट आपने किसी ऐसी जगह पे, आज 30 लाख रुपया, कोई बात नहीं, आज 30 लगा के 4 साल क्यों इंतजार करना है? आज का 30 लगा दो, रिमेनिंग 4 साल बाद अल्लाह करीम है, शायद 30 लाख आपके पास तब हो। तो जो चीज आपने ऑन ग्राउंड मौके पे मौजूद दुकान, शॉप, अपार्टमेंट या 5 मरले का प्लॉट, जो भी आपने लिया हुआ है, क्या वो ग्रो नहीं करेगा? वो 4 साल में ग्रो नहीं करेगा। देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट को बैंक से निकाल के प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं। बैंक के अंदर ये होता है, मैं आपको बताता हूं किस तरह होता है। आज 2016, आज आपने बहरिया में 40 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का एक अपार्टमेंट खरीद लिया, या 30 लाख रुपए की एक शॉप खरीद ली, 20 लाख, 28 लाख, 35 लाख, 40 लाख की आपने मेडिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। क्या हुआ? आपने बैंक से पैसा निकाला, आपने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिया। 2 साल बाद आप स्टेटस देखते हैं कि मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं यार फजील, वो 2 साल पहले मैंने 40 लाख रुपया लगाया था, तो यार अब तो प्लॉट बड़ा महंगा हो गया, बहरिया के अंदर करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। देखिए, आपका भी तो प्लॉट है, छोटा था ना, मगर वो भी ग्रो करके गया। बैंक में 40 लाख रुपया आप रखें, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरा बैंकिंग सेक्टर से ठीक ठाक तल्लक है, 8% से ज्यादा कौन आपको मार्कअप दे रहा है? बताएं। चाहे वो ट्रेडिशनल बैंकिंग है, चाहे आपकी इस्लामिक बैंकिंग है, जो भी है, बैंक इज आल्सो अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को कैप लगा दें। कल को बहरिया में अगर कोई 10 मरले का प्लॉट महंगा होगा, आज आपकी औकात में 5 मरले का आता था, तो कोई बात नहीं, 5 मरला भी तो महंगा हो गया होगा ना भाई, क्या वो रह जाएगा? बिल्कुल, वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के 2 पीसेस के अंदर, आज पैसे नहीं है 80 लाख रुपया, 40 है, छोटी सी चीज ले लो, दुकान ले लो, अपार्टमेंट ले लो, कमर्शियल शॉप ले लो, कोई छोटा सा, कोई गंदा सा, कोई बाउंड्री का, कोई भी, जिसको हम यही कहते हैं ना गंदा प्लॉट है, या ये वो बाउंड्री है, ग्रेवियर, वो प्लॉट, वो चीज लेके रख ले। मुझे पता है आपने घर नहीं बनाना, आपकी नीड 10 मरला की, मगर भैया 5 मरले का लेके रखोगे, इंस्टेड ऑफ दैट 2 साल पैसे जमा होने का वेट करते रहोगे, 2 साल में प्रॉपर्टी, वो आपके नीचे से जमीन खिसकती रहेगी। आज 40 का, पिछले साल 40 का प्लॉट था, पिछले से पिछले साल 5 मरला का, फिर 50 का हुआ, फिर 55 का हुआ, फिर 60 का हुआ। जिसके पास उस वक्त 38 लाख था, उसने प्लॉट लेके रख लिया, आज उसका 60 लाख है। और जिसने उस वक्त 40 लाख रुपए को बैंक में रखा, बैंक में आज उसको 44 लाख रुपीस मिल रहा होगा, प्लॉट 60 लाख रुपए। आप देखें ना, गेन आपको कहां से आ रहा है? 2 मिलियन का जंप एकदम नहीं, 2 मिलियन का जंप नहीं, 2 साल है, 2 साल भी है। मगर वही आज अगर वो 10 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनका उस वक्त प्लॉट 10 मरले का, देखो अंडरस्टैंड करो, उस वक्त 10 मरले का प्लॉट 60 लाख का, 5 मरला 40 का। कितना फर्क था? 20 लाख। उस दिन 20 का फर्क था। उसने 40 का प्लॉट ले लिया, आज 60 का हो गया, और 10 मरला हो गया 80 का। 80 का हो गया। कितना फर्क है आज? 20 का।
20 का फर्क। वही 20 का फर्क 20 का ही रहा है, उसके दिमाग में 20 का है। मगर ये पैसा अगर बैंक में होता तो वो 40 का 44 होना था, एक 60 पे चला गया, दूसरा 80 पे चला गया, आप तो आधी कीमत पे फंस गए, आपके पास तो आधे पैसे रहे ही नहीं। उधर उस दिन 20 का फर्क था, आज 40 का फर्क करे पूरा, कैसे करते हैं? वो होता ही नहीं है। ये वो गैप है जो होता है, छोटी छोटी चंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और ये इसलिए बेहतर होती है। मैं कभी भी ये नहीं कहता 8 करोड़ रुपए का कमर्शियल खरीद, वो लोग और है भाई। 8 करोड़ का जो कमर्शियल खरीदते हैं वो 10 साल के लिए कहते हैं भूल जाओ, मैंने नहीं देखना। या तो इतने गट्स हो, इतनी हिम्मत हो, और अगर नहीं है फिर छोटे छोटे चंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। 30 लाख का ये प्लॉट है, 20 का ये प्लॉट है, 10 का ये प्लॉट है, ऑल टुगेदर बेचोगे करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अपना ड्रीम हाउस बना लेना। ड्रीम होम तब बनते हैं जब आपकी स्ट्रेटेजी शॉप्स होती है। ये नहीं होता बस मैंने कमेटी डाल ली है, मेरे बैंक के अंदर पैसे हैं, वो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। लेते जाएं, प्रॉपर्टी लेते जाएं, छोटी 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 करते 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 मैं तो खप खप के मर गया हूं दोस्तों से कि भाई प्रॉपर्टी जेब में करो। वो शॉप है छोटी, 100 स्क्वायर फीट की शॉप है, क्या हो गया भाई? आपको कोई ये कहेगा कि आपने बैरिया के अंदर यार मजा नहीं आया, आपने 100 स्क्वायर फीट की शॉप में, अल्लाह उसको मुबारक करे। आप जो पैसे हैं, जितना जेब में बजट है वो लें। देखें पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं, प्रॉब्लम है यहाँ पे शुरू से। बाटा में आप चले जाए ना तो बाटा ने भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। बाटा का शूज 9,999 का ही है अभी तक। हैश पपी उसने अपना ही ब्रांड रखा, वो 5,000 का शूज देता है, साथ कैट का वो 10,000 का। ऑडियंस डिफरेंट है ना, ऑडियंस डिफरेंट है। तो हैश पपी की बस हम क्या करते हैं, हैश पपी का डिजाइन देख रहे होते हैं, अच्छा यार मैं ना बाटा वाले से पूछ रहे होते हैं यार वो हैश पपी के डिजाइन में कोई बाटा वाली जूती नहीं है, वो क्यों बनाएगा? वो नहीं होगा। बिल्कुल अंडरस्टैंड करें चीज की अपनी कीमत होती है। फजील अपनी जेब से आपको मुफ्त चीजें नहीं देगा। और अगर इस तरह के 10-10 लाख 20-20 लाख के बेनिफिट होंगे तो मैं आपको क्यों दूंगा भाई? मैं खुद कमाऊंगा ना, मेरे पास भी तो इन्वेस्टमेंट है, आई विल मेक माय ओन इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होता। सो शार्प डिसीजंस करें, क्लियर चीजों को खरीदें, जो भी चीजें हैं, जो भी पैसे हैं, जितने हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें और आंखों के सामने करें। और इसी तरह फजील भाई खुर्रम शहजाद साहब कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव। अमीर हैदर बाबर साहब कह रहे हैं गुड, और उनका क्वेश्चन है सर यू प्लान फॉर हैदराबाद? बहरिया टाउन के लिए नहीं जी, बहरिया टाउन का अभी तक हैदराबाद बहरिया टाउन की मैनेजमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक के प्लान में कुछ भी नहीं है। जब भी ये होगा ये कोई छुप छुपा के नहीं आएगा, आप अखबारों में देखेंगे, आप टीवी पे देखेंगे, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन ओपन होगी। बिल्कुल। और खुर्रम शहजाद भी कह रहे हैं वेल सेड। एंड उसके बाद मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब जो है वो हमारी काफी बातों से एग्रीड हैं, और उनका क्वेश्चन है कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज द टेंटेटिव रेट्स इन सेक्टर एफ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स? सेक्टर एफ में इस वक्त अगर मैं एवरेज बात करता हूँ, मैं एवरेज रेट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छे एक एवरेज, ना ये लोकेशन के प्लॉट है ना ये बाउंड्री के प्लॉट है, एक एवरेज प्लॉट है। सेक्टर एफ में आपका आ गया गजनवी 75 तक, आपका आ गया टीपू सुल्तान 70 to 75, 70 कह लें आप, इसकी टेंटेटिव प्राइस आप कह रहे हैं। यही दो ब्लॉक्स हैं। शेरशाह है, शेरशाह के अंदर कुछ ऑन ग्राउंड है, कुछ ऑफ ग्राउंड है। उसके अलावा आपके और कौन सा आपका प्लॉट आ गया, आपका ब्लॉक आ गया सिकंदर आ गया, सिकंदर में भी 70 का रेट है। 70 to 75 ऑन ग्राउंड प्लॉट का रेट है इस वक्त सेक्टर एफ में। बाकी फिर रिमेनिंग ऑफ ग्राउंड आ जाते हैं, फिर रिमेनिंग फाइल्स आ जाती हैं। ऑन ग्राउंड में ये रेट है 70 टैक्स से लेके 75, और अगर थोड़े से आप अच्छे प्लॉट्स की तरफ जाते हैं तो 70 से 80 कर लें। बड़े विजन में अगर आप बात करते हैं 70 to 80, 10 लाख के फर्क से। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थी मलिक सुहेल साहब का, वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट यू से अबाउट बहरिया मेडिकल एंड एजुकेशन सिटी? Bahria Education and Medical City is a good project. In fact, this project belongs to Bahria town. अच्छा प्रोजेक्ट है, बहरिया की मैनेजमेंट इसको ऑन करती है। अब आप वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एरिया आपको पता है सुंदर, ये है सुए असल रोड पे है फिरोजपुर के पास। अगर आपने उस एरिया को विजिट किया तो फिर बताएं, पहले एरिया बताएं कि अगर आपने उस एरिया को विजिट किया, फिर हम फर्दर देखते हैं कि आप बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं। और जो है उस्मान मलिक साहब आए हैं,
वो पूछ रहे हैं वेलकम अगेन फजील भाई, ग्रेट जॉब अगेन सर, काइंडली शेयर योर व्यूज अबाउट BSc स्पोर्ट्स सिटी कराची इन डिटेल। स्पोर्ट्स सिटी कराची की 30th को बैटिंग है इंशाल्लाह। आज उसकी बैलेटिंग के लिए बहरिया ने अनाउंस किया हुआ है, देखें इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। और दूसरा ये बहरिया टाउन स्पोर्ट्स सिटी का जो प्रोजेक्ट है, मैं ये कहूंगा कि वो लोग जिनके पास शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है या जो लोग अपने किस्तों में प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं कराची में, उनके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और 4 साल के बाद आप इस प्रोजेक्ट में एक हेल्दी ग्रोथ देखेंगे इंशाल्लाह सर। एंड ताज यूनुस साहब हैं सर, आपने सिर्फ लिखा हुआ है रावलपिंडी के हवाले से आप क्या जानना चाह रहे हैं? प्लीज आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर कीजिए। एंड फजील भाई, मोस्टली लोगों का जो है वो यहाँ पे ही होता है कि पहले हमने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले जो है हमने जो रेट्स पूछे थे वही रेट्स क्यों नहीं है और आज के रेट्स चेंज क्यों है। ये मैं काफ़ी व्यूअर्स को जो है बताने की कोशिश भी की कि जो है एक ही रेट सेम नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, लेकिन जो व्यूज लेने के लिए आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं वो उनका हमारे से जो एक चीज होती है, माइंड जो है वो उधर ही होता है जो उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन ली हुई है। आप बिफोर 4 मंथ्स और आफ्टर 4 मंथ्स जो है वो कहते हैं ये उतने की चीज क्यों नहीं है। मैंने इसके ऊपर मेरा ख्याल है बड़ा एक्सप्लेनेटिव बताया आपको कि वो पैसा प्रॉपर्टी में है, बैंक में नहीं है आपका। प्रॉपर्टी तो एक्सेल करेगी, वही हिसाब आ गया ना, वही जो अगर उनके आपके इस जवाब के लिए मैं चाहूंगा व्यूअर्स जो है ना सिर्फ 10 मिनट पहले को उसको रिवाइंड करके देख लें इस सेशन को, जब ये लाइव सेशन खत्म होगा, अभी तो लाइव है ना, बाद में ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, तो वो देख लेंगे आपका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। देखिए ग्रो करना है उसने, प्रॉपर्टी में तो ग्रो करना है। अब आपके लिए, आपकी ख्वाहिशों के लिए आप ख्वाहिश कर सकते हैं, ख्वाहिशें करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसको जमीनी हकायक कहते हैं वो तो आपके लिए नहीं बदलेंगे। जो ग्रो कर रहा है वो तो ग्रो करेगा। बिल्कुल। और बाइक कर रहे हैं ना आप जी, बिल्कुल। आप 8 लाख रुपए की ऑफर देते हैं, कोई साहब आके मुझे 9 लाख की ऑफर देते हैं, उनका रेट अच्छा है, दे आर डिजर्विंग। बिल्कुल। और आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, जो अच्छा रेट देगा आप उसको दे देंगे। तो मार्केट में अच्छा बायर है, यानी कि जिस रेट पे आप चीज ढूंढने निकले उससे अच्छे रेट पे लोग बायर हैं तो रेट ऊपर चले जाएंगे, लोग तो उनको बेचेंगे। बिल्कुल। और उस्मान मलिक साहब पूछ रहे हैं व्हाई डेट एक्सटेंड ऑफ बैलेटिंग बहरिया स्पोर्ट्स सिटी। नहीं जी, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस्मान भाई, जो ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है विल लेट यू नो इंशाल्लाह सर, वी विल लेट यू नो। एंड रिजवान बाजवा साहब हैं, ये पूछ रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, आई हैव 5 मरला इन AA ब्लॉक, व्हाट इज द फ्यूचर मार्केट एज आई वांट टू सेल बट डोंट गेट सम हैंडसम ऑफर। AA के प्लॉट के लिए 5 मरला, एंड आई शुड वेट ड्यू टू slump in the market or sell at current rate। AA का आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट है, पैसे चाहिए आपको, अगर पैसे बहुत डेस्परेट चाहिए तो फिर तो मार्केट के रेटों पे बेच दें। देखिए इसमें है एक चीज होती है प्रॉपर्टी में, हमारे उस्ताद हमें सिखाते थे कि बेटा प्रॉपर्टी के अंदर ना प्रॉपर्टी बिकती है ना प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, मजबूरी बिकती है, मजबूरी खरीदी जाती है। आप मजबूर हैं तो मार्केट के रेट पे बेच दें, और अगर कोई और मजबूर होगा जिसको ये प्लॉट पसंद आ गया तो वो आपके रेट पे खरीद लेगा। डिसीजन इज योर्स बॉस, आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुका हुआ है, ये डिसीजन आपने लेना है। मैं आपको एडवाइस इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे आपके नेक्स्ट प्लान का नहीं पता। मैं कहूं डीलर की तरह कहूं पाइन बेच दो, मार्केट थल रही है, तो फिर मेरे में और एक डीलर में क्या भारी फर्क रह गया। मुझे आपकी प्रॉपर्टीज बिकवानी नहीं है, मुझे आपके ट्रेड सर्कल्स नहीं बढ़ाने कि मेरी ब्रोकरियां जो है वो सीधी होती रहे। मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों से एक अच्छी गपशप, एक अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट कर लूं। प्रॉपर्टी बिकती रहेगी भाई, वो तो पूरी जिंदगी बिकती रहनी है। AA के अंदर जो प्लॉट है आपका, इसका मैं आपको ये कहता हूं अपना एक रेट डिफाइन करें, आपकी टर्म्स पे जिस दिन बायर आ जाएगा उस दिन बेच दीजिएगा। अदरवाइज कोई इतनी जल्दी की कोई जरूरत अगर नहीं है पैसों की तो बैठे रहे, क्या जरूरत है। बिल्कुल। एंड जो है रिजवान बाजवा साहब भी कहे आई हैव अ हाउस नॉट द प्लॉट,
जी सर, फजील भाई डबल मैं ए प्लॉट में, की बात कर रहा हूँ। अच्छा डबल ए में अगर आपका हाउस है तो सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्लॉट कह रहे हैं, मेरा प्लॉट है, हाउस नहीं। तो मैंने घर की बात नहीं की सर, मैं तो प्लॉट के लिए बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ अगर नीडी नहीं है, आपको पैसों की जरूरत नहीं है, तो अपनी टर्म्स पे बेचें। मार्केट के रेट बायर और सेलर ने बनाने हैं। मार्केट का रेट बनता कैसे है वैसे? ये स्लम्प वगैरह जो है, थोड़ा सा मुझे भी कभी अंडरस्टैंड करवाएं कि मार्केट के रेट बनते कैसे हैं। मैं जब रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था तो मैं बड़ी देर ये सोचता रहा था कि मार्केट के रेट बनते कैसे हैं। मार्केट के रेट हम और आप बनाते हैं। कोई स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में भी बायर सेलर रेट बनाते हैं। बिल्कुल। और फजील भाई हमारे व्यूज को जो है, अच्छा नहीं, अब वो दोबारा से करेक्ट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन मुझे समझ आया। आई हैव अ हाउस, अब वो हाउस कह रहे हैं सर, अगर आपका हाउस भी है तो इंशाल्लाह वो भी जरूर होगा। हाउस के लिए तो सर आप इसको जो है ना वो उसकी मार्केटिंग करें, मार्केटिंग। घर, आपका घर बिकना है, किसको पता है डबल ए के अंदर कौन से इतने घर बने हुए हैं। ऑफिस तशरीफ लाएं, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, घर कैसे बेचते हैं, लोगों तक कैसे आपका घर की डिटेल्स किस तरह कन्वे करनी है, ऑफिस तशरीफ ले आए, बैठ के बात कर लेते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह। और फिर शहजाद साहब जो है ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 मरला ब्रांड न्यू हाउस इन डबल सी ब्लॉक नियर गार्डेनिया बैक साइड ऑफ मेन रोड। बहरिया टाउन के अंदर 5 मरले की जो घर की प्राइस 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए तक आस्किंग की जा रही है। इसके दौरान दरमियान ही कहीं पे डील होती है। बिल्कुल। एंड हम हमारे व्यूज को जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन सबको दोबारा से अपना इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुइज़ बात कर रहा हूँ एंड हमारी टीम भी बल्कि PMS, हाँ जी, आई एम रिप्रेजेंटिंग PMS प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। और आज हमारे साथ हैं हमारे कंपनी के CEO फजील रहमान साहब। एंड आज हम फजील भाई के साथ बैठ के हमारे सब व्यूअर्स उनके क्वेश्चंस हम शेयर कर रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे व्यूअर्स, हमारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आती होगी। जी रिजवान बाजू साहब भी पूछ रहे हैं, ओके थैंक्स, आई विल सून विजिट योर ऑफिस। ओके रिजवान साहब, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी तशरीफ लाएं, ऑफिस जब मर्जी तशरीफ लाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। रिजवान भाई आप आइए, हम इंशाल्लाह बैठेंगे, गपशप भी लगाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, आपके घर के हवाले से भी हम आपको बताएंगे व्हाट विल द प्राइस, एंड हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। एंड मैं आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिकॉज आप हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ हमारे लाइव सेशन को इसी तरह आप शेयर करें, लाइक्स करें और आप अपने रिलेटिव्स को भी बताइए, ओवरसीज रिलेटिव्स को बताएं और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको इसके बारे में बताएं कि आपने जो चीज़ ये एक शेयर की है व्हाट वाज इट, ये इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले रहे हैं। इल्म जो होता है ना, इल्म बांटने से बढ़ता है। जी हाँ, इसमें कमी नहीं होती। एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, हेल्दी डिस्कशंस करेंगे, बहुत सी चीजें हम सीखते हैं। आप हमारे पास ऑफिस में आते हैं, आप हमें कमेंटिंग करते हैं, क्या हम लोग आपसे नहीं सीखते? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। आप हर कोई एक प्लॉट प्रॉपर्टी तो एक बहाना बन जाती है ना भैया। आप भी अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में पानियर होंगे। मुझे स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो आए जरूर डिस्कशंस करें। डिस्कशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी जिंदगी के किसी भी काम के लिए डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मोइस। मैं वही जब हम कल भी कर रहे थे और शहजाद भी यही बता रहे थे सबको कि नॉलेज हम आपको तब देते हैं जब आप हमारे पास आप तशरीफ लाते हैं। एंड जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। हम आपके साथ सिर्फ अभी एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो नॉलेज जो है इट विल गेन आफ्टर व्हेन यू कम एंड विजिट आवर ऑफिस। आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाते हैं, हम बैठते हैं, हम इसके बारे में गपशप करते हैं, मजाक भी करते हैं और ये एक ब्रदराना एक रिलेशनशिप बन जाता है ना फजील भाई। ये एक रिलेशनशिप बन जाता है और हम इस रिलेशनशिप को ही आगे लेके जाते हैं ताकि आगे जाके जो चीज आपको बेचनी है, खरीदनी है, वो बात हम वो अलग रखेंगे, वो हम बात की बात में रखेंगे। पहले जो एक रिलेशन की बात आती है फजील भाई, आप आते हैं, बैठते हैं, हम बात करते हैं, फिर इसी के साथ ही जो है बिजनेस की बातें भी साथ ही हो जाती हैं फजील भाई। एंड इंशाल्लाह आप प्लीज हमारे ऑफिस आए,
हमारे आप पेज को भी शेयर करें, आप हमारे लाइव सेशन को शेयर करें, आप जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं आप इसके बारे में बताएं, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे दे विल लेट नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन बहरिया टाउन लाहौर। हम बहरिया टाउन लाहौर जो मेन ब्रांच है लाहौर की, वो बहरिया टाउन ऑर्चर्ड ड्राइव, बहरिया टाउन EMC एजुकेशनल मेडिकल सिटी असल रोड एंड बहरिया नशीमन को भी हम साथ के साथ डील कर रहे हैं, विच इज़ ऑन फिरोजपुर रोड। एंड रिजवान बाजवा साहब पूछ रहे हैं फजील भाई, व्हाट एन आइडिया अबाउट मार्केट स्लम, व्हेन विल द मार्केट गेट इट्स पीस बैक? क्या नाम है इनका? रिजवान बाजवा साहब। बाजवा साहब इज डूइंग एन सीरियस स्टेप्स। नहीं बाजवा साहब, ये स्लम्प नहीं है मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर करेक्शन है। स्लम्प जो होते हैं ना, स्लम्प वो होते हैं कि जिसके अंदर ना आपके पास बायर होता है, ना सेलर होता है, ना आपकी इन डिस्कशंस को, ना मेरी इन बातों को कोई सुन रहा होता कि प्रॉपर्टी में करना ही क्या है, प्रॉपर्टी का बिजनेस तो है ही फर्क है। ये करेक्शंस आती हैं। देखिए एक ग्राफ है, पिछले 2 सालों से बहरिया में मैं जो बात करता हूँ कि 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक 10 मरले का प्लाट चला गया। इसको कहीं पे तो अब आपने करेक्शन करवानी है कि नहीं करवानी। 1 करोड़ के प्लाट इस तरह ही कंटिन्यूसली अगर आपका ग्राफ चलता रहा तो ये तो 0.2 करोड़ रुपए का प्लाट हो जाएगा, फिर कौन खरीदेगा? ये करेक्शन है। मार्केट थोड़ी देर के लिए स्टेबल होती है, मार्केट थोड़ी देर के लिए स्टेबल होती है। ये आप ये समझ लें कि ये वो जंक्शन है जहां पे सवारियां बदलती हैं, उतरने वाले उतरेंगे, चढ़ने वाले चढ़ेंगे और फिर ये गाड़ी आगे टुवर्ड्स मूव करेगी और गाड़ी एक सर्टेन टाइम के लिए रुकती है। दिस इज द बाइंग टाइम, दिस इज नॉट आप ये कहेंगे ये स्लम टाइम नहीं है, ये करेक्शन टाइम है। और इस करेक्शन में अपनी बाइंग को देखें, ये बाइंग करने का टाइम है। बिल्कुल। एंड इसी तरह आप, क्योंकि जिस वक्त फजील भाई मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती है वही टाइम होता है बाइंग का, क्योंकि एक लेवल पे रुकती है जब, हाँ वो लेवल पे रुकती है, प्राइसेस स्टेगनेंट होती हैं, अगले बंदे को आप लोगों को डिसीजन टेकिंग का टाइम मिलता है। अदरवाइज ये रात को 60 लाख रेट होता है, सुबह 62 होता है, फिर 63 होता है, फिर 64 होता है, वो तो समझ में ही नहीं आता। वो तो आप लोग समझ होते हैं कि पता नहीं हम लोग आपके साथ नंबर्स गेम खेल रहे हैं कि भाई जनाब वो रेट पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आमिर अब्बास साहब पूछ रहे हैं, सर पंजाब में नेक्स्ट बहरिया कौन सी सिटी में स्टार्ट कर रहा है काम? कुछ इन्फो है आपको, नेक्स्ट कौन कौन सी सिटीज के प्लान हैं उसका? बहरिया टाउन 0800000100 is the Bahria's helpline number, free of cost है, you can dial over there। मैं कुछ भी स्पेकुलेशंस नहीं मेरे पास है, क्योंकि मुझे मलिक साहब ने नहीं बताया कि मैं कहाँ पे स्टार्ट करूँ। जब मलिक साहब मुझे बताएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बहरिया इस सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं। अब कुछ लोगों ने पिछले दिनों क्या किया है, देखे ना, लोगों का वहां पे ये बिजनेस थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल बिजनेस है। लोगों ने पेशावर के मार्केटिंग ऑफिस को पकड़ा है, तस्वीरें लॉन्च की है, पेशावर का मार्केटिंग ऑफिस खुल गया जी, बुकिंग्स करवा लो हम लोगों से। वो लोगों से फ्रॉड करके उनसे पैसे लेके चले गए हैं लोग। अब मुझे बताएं कि उस बंदे को ये पूछना चाहिए कि भाई एक दफा बहरिया के ऑफिस में वो साइया तो पूछ लो कि भाई तुझे कुछ शुरू किया है कि नहीं किया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे स्पेकुलेट करता हूँ, कोई ऐसे बाद में ये मूवी को कोई बंदा देखता है, वो फलां बंदा मूवी में कह रहा था कि बहरिया टाउन जो है ना वो ये यहाँ पे मुल्तान में शुरू हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो मुल्तान के अंदर वो उस मूवी को बेस बनाएगा, यार ये देखो ये बहरिया के पेज पे मैंने देखा है। और हालांकि ये भी नहीं बताएगा कि ये कम्युनिटी पेज है कि ऑफिशियल पेज है, बहरिया के पेज पे देखा है। वो बहरिया तो कोई अफसर बैठ के कह रहे थे जी मुल्तान से शुरू होना है, तो मेरा हाथ डलता है, मैं तुम्हें एक प्लाट ले दूंगा, उसके लिए मुझे ₹1,00,000 रुपया दे दो। अब फ्रॉडिये इस तरह के होते हैं, मासूम लोग बीच में होते हैं, वो कहते हैं यार चल ठीक है 50,000 रुपए ले ला, तुम प्लाट लेने। तो इस तरह की स्पेकुलेशन से बेसिकली ये चांसेस क्रिएट होते हैं। ये 1 in 1, ये वो बातें हैं जिनके लिए आप मुझे कॉल करें। ये वो चीजें होती हैं जो हम डिस्कशंस करते हैं, ये रिकॉर्डेड चीजें नहीं होती। देखिए ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बातें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मैं यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया देख रही है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसके लिए कल को किसी भी बंदे के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्लीज। बिल्कुल।
एंड मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी करूँगा कि अगर आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, फजील भाई के नंबर जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे जो है टीम मेंबर्स हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ से ना मिले तो प्लीज़ आप हमारे पेज से भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, और आपको इवन और फर्दर इंफॉर्मेशन जो चाहिए आप हमें हमारे पेज के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ और अपने क्वेश्चंस के साथ। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी ट्राई होगी कि हम आफ्टर द लाइव सेशन हम आपके मैसेजेस को रीड करें, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें, एंड वी विल लेट यू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड हम आपको जो है कॉल बैक भी देंगे, हम आपके साथ व्हाट्सएप पे बात करेंगे, वाइबर पे बात करेंगे, हम आपको हर जगह से जो है इंफॉर्मेटिव रखेंगे। डोंट बी वरी अबाउट इट। एंड रिजवान बाजवा साहब पूछ रहे हैं वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक्स टू क्लियर माई माइंड। रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं बड़ी माजरत से उन लोगों से जो मेरी बातों का काइंडली बुरा मत मनाइए कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्ट्रेट बात इसलिए करता हूँ कि किसी किस्म का कोई भी अभाम ना रहे लोगों के दरमियान। देखिए अभाम जो होता है ना, इसका फायदा उठाया जाता है। तो मैं बड़ी क्लियर बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपका माइंड क्लियर हो। आपको इसके अलावा बियॉन्ड दैट आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा फोन नंबर हाजिर है, आप मुझे किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। माय फोन नंबर इज 030087113836 033347158823। ये मेरा नंबर है। कांटेक्ट डिटेल नीचे वो नंबर्स आ रहे होंगे, आप मेरे नंबर्स पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो नंबर्स पे मैंने खुद भी रिपीट कर दिया, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वहां पे हम कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। ये चीज है सारी। आप हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, आप हमें कभी भी जब आपको सूटेबल लगता है, इवन फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं जो हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वाइबर पे, और आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और आपको जिस तरह से इजी लगता है आप हमें जो है कांटेक्ट करें, अपने प्रॉब्लम जो है हमारे साथ शेयर करें, अपने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन और उसका जो एक एक्यूरेट हल है वो हम आपको बताएं, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए अबाउट द बाइंग सेलिंग, अबाउट द प्राइजेस। एंड इंशाल्लाह हम आपको जो है इसी तरह इंफॉर्मेशन का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को जो है आप कंटिन्यूस रखिए, डोंट बी वरी अबाउट एनी क्वेश्चन, हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस आप अपने क्वेश्चंस को इसी तरह कंटिन्यू रखें, और व्यूअर्स प्लीज़ आप हमारे पेज को लाइक करें, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, एंड उन लोगों को भी बताएं वो आर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी बताया जाए, ताकि अगर वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बाइंग सेलिंग करने में, तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनको भी इसी तरह, जिस तरह हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हम उनको भी इसी तरह से ही बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड द बिजनेस व्हाट इज गोइंग ऑन इन बहरिया टाउन। एंड प्लीज़ आप अपने जो है क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखिए। और आज के सेशन को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सिर्फ 6 बजे तक करें, क्योंकि आई नो कि पाकिस्तानी पीपल रियली इन लव विद पॉलिटिक्स। और आज एक धरना होने जा रहा है जी, 30 तारीख है, तो मैं किसी को भी कमेंट नहीं करूंगा, मगर सिर्फ ये है कि मुझे पता है कि आप लोगों को पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, सब लोगों को, तो पॉलिटिक्स को देखेंगे। 6 बजे तक हम ये सेशन करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ आप लोगों से ये बात कहूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, मूवी को देखने के बाद भी ये रिकॉर्डेड होती है, लाइव होती है, कुछ भी आपने डिस्कस करना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं, आके डिस्कशन करें। और इसके अलावा कोई भी फर्दर कोई भी चीज़ आपको है तो ये रिकॉर्डिंग के बाद भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चंक्स में करें, छोटे पार्ट्स में करें, छोटी छोटी चीज़ें में अपने माइंड्स को क्लियर करें, और ट्रैप ना हो कल को आप लोगों को चीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो बाकी इसके अलावा कुछ भी अगर और भी चीज़ है, आपको कोई सजेशन है मेरे लिए, आप मुझे ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर करते हैं। जी जी। और फजील भाई एक क्वेश्चन है उस्मान मलिक साहब का, वो कह रहे हैं सर काइंडली एक सेशन ओनली बहरिया टाउन कराची पर करें, गल्फ सिटी, बहरिया स्पोर्ट सिटी एंड बहरिया टाउन कराची
न्यू प्रीसेंस पे आपके व्यूज चाहिए हमें। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ये है कि मैं टीम मेंबर्स को बुला लूंगा कराची से, और लाइव सेशन के ऊपर बैठ के आपका पूरे का पूरा वो कराची के ऊपर लाइव सेशन होगा। आप बिल्कुल बिल्कुल उसकी फिक्र ना करें, और ये बहुत जल्दी मैं आपके साथ इंशाल्लाह मुहर्रम 7 मुहर्रम तक 10 मुहर्रम तक ठहर जाएं, क्योंकि अभी मुहर्रम स्टार्ट हो जाएंगे। 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कराची की टीम यहाँ पे आएगी। एक टिप टॉप सेशन आप लोगों के लिए मैं कंडक्ट करवाऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ वो सेशन आपका अवेलेबल होगा बैरियर टाउन कराची के लिए। आप उसके लिए बिल्कुल फिक्र न करें। एंड रिजवान बाजर साहब पूछते हैं, काइंडली टेल मी द ड्यूज ऑफ ट्रांसफरिंग 5 मरला हाउस इन डबल ब्लॉक। 5 मरला मेरा ख्याल है 1.5 लाख से पौने 2 लाख रुपए तक ही है मैक्सिमम, और तो कुछ भी नहीं है बाजवा साहब। 1.5 लाख से पौने 2 लाख रुपए। बिल्कुल। और इसी तरह आप हमारे लाइव सेशन को जो है आप शेयर करें प्लीज। मैं आप सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग हमसे इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। एंड इसी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा ये आप ही को है। आप जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं आप उठाएं, हमें कांटेक्ट करें, हमसे आप क्वेश्चंस पूछें, हमसे नहीं आप काइंडली शेयर करें, आप हमें भी फायदा दें। मोइस कह रहा है आपको ही फायदा है, हमें भी फायदा है। हम भी लाजमी बात है कि हम भी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं आपकी विसादत से। और अगर आप समझते हैं कि आपको ये जो कंसल्टेंसी दी जाती है इसकी कोई वर्थ है, तो काइंडली हमें आपकी डोनेशन में हमें यही चाहिए कि आप हमारे इस पेज को शेयर करें। इसमें कोई ऐसी वहां वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है सब दोस्त हैं जिनको ये सेशन पसंद आता है, जो ये समझता है कि शायद ये किसी का भला हो सकता है। देखिए प्रॉपर्टी खरीदना हर बंदे का एक ड्रीम है, और इस ख्वाब के साथ बहुत सारे लोगों के साथ मैं देखता हूँ कि वो विक्टिम्स होते हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप काइंडली उनके साथ शेयर करें। वो लोग अगर किसी का भला हो जाता है भाई, तो कोई इसमें इस तरह की कोई बुरी बात तो नहीं है मेरा ख्याल है। अगर आपको जस्टिफाई आप करें, हमारे वकील तो आप हैं, आपको लगता है कि हमारा सेशन, हमारी बातें, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा वे ऑफ सर्विसेज आपको अच्छा लगता है, आप आगे शेयर करें। आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल शेयर ना करें, कमेंटिंग करें, हमें बताएं कि जी आप ये बात गलत कह रहे हैं, आप ये बात ठीक कह रहे हैं। मैंने अगेन वी लर्न फ्रॉम कस्टमर्स, हम कस्टमर से सीखते हैं। हम कोई बड़े तोपची नहीं है जी, हम आप लोगों से ही सीखेंगे। आप लोगों की चीजें हम आगे शेयर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ये चीजों को। तो इसमें आप ये शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ये चीजें ये लोग शेयर करें। मेरा ख्याल है कि आज के सेशन के लिए इतना ही बहुत कुछ है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी वेरी सून, आपसे ये सेशन पे मुलाकात होगी। मोइज आप क्लोजिंग्स दे। जी सर, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। एंड इंशाल्लाह हम हमारा लाइव सेशन का सिलसिला जो है इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह हम कराची का भी करेंगे आफ्टर मुहर्रम। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ हमारे पेज को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे लाइव सेशंस को। और जिन लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं प्लीज़ आप हमें लाइव सेशन के अलावा आप हमें मैसेज पे आप क्वेश्चंस करें, ताकि हम आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके हम आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फजील भाई, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।